पिछले कुछ दिनों से रूपाली गांगुली लगातार चर्चा में है। उनकी निजी जिंदगी में भूचाल आया हुआ है। एक्ट्रेस की सौतेली बेटी ईशा वर्मा ने उन पे कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है। बीते 10 दिनों से चल रहे इस विवाद में रूपाली गांगुली लगातार चुप रही, लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूट गया है और उन्होंने बड़ा एक्शन भी ले लिया है। अनुपमा एक्ट्रेस ने सौतेली बेटी से निपटने के लिए कानूनी रास्ता अपनाया है। 11 नवंबर को उन्होंने अपनी सौतेली बेटी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और 50 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। इस रिएक्शन के बाद उनकी सौतेली बेटी घबराई नजर आई। इस पूरे मामले में झंडा बुलंद करने के बाद वो अपने दावों से पीछे हटती दिखाई दे रही हैं। रूपाली गांगुली ने अपनी सौतेली बेटी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए सेलिब्रिटी वकील और बिग बॉस 17 की कंटेस्टेंट सना रईस खान की हेल्प ली। वकील ने एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान बताया कि अनुपमा एक्ट्रेस ने इस कदम को इसलिए उठाया क्योंकि ईशा वर्मा ने रूपाली गांगुली की 11 साल के बेटे को इसमें घसीटा। सना रईस खान की टीम ने मीडिया को दिए गए बयान में कहा, हमने उनकी सौतेली बेटी को उनके झूठे और नुकसानदेह बयानों के जवाब में मानहानि का नोटिस जारी किया है, क्योंकि रूपाली गांगुली पब्लिसिटी के लिए मानहानि करने वाले हथकंडों के इस्तेमाल के खिलाफ मजबूती से खड़ी हैं और उन्होंने ये बेसलेस क्लेम्स के खिलाफ ये कानूनी कदम उठाया है। इन इल्जामों की वजह से रूपाली गांगुली के मान को नुकसान पहुंचाना और उनकी पब्लिक इमेज का फायदा उठाना था। इस तरह की हरकतों से न केवल इमोशनल प्रॉब्लम्स आई हैं, बल्कि उनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी परेशानी आई है। मानहानि के केस के बाद ईशा ने पहले तो अपने सौतेले भाई को इस मामले में घसीटने के लिए माफी मांगी और कहा कि उनका ऐसा करना पूरी तरीके से गलत है। रूपाली के बेटे को नाजायज बुलाने पर माफी मांगते उन्होंने ये भी कहा कि उसे माँ बाप का प्यार मिल रहा है जो उन्हें और उनकी बहन को नहीं मिला। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि रूपाली गांगुली का बेटा प्री मैच्योर नहीं बल्कि नाजायज है। अब इस पूरे मामले के तूल पकड़ने के बाद ईशा ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर लिया और सार्वजनिक तौर पर नजर आ रहे उनके पोस्ट अब फॉलो नहीं करने वाले लोग नहीं देख सकते। ऐसे में लोगों का ये कहना है कि ईशा अपने दावों से पीछे हटती दिखाई दे रही हैं। बता दें कि ये पूरा मामला तब शुरू हुआ था जब सोशल मीडिया पर रूपाली गांगुली की सौतेली बेटी ईशा का एक पोस्ट वायरल हुआ था। ईशा के पोस्ट में दावा किया गया था कि किस तरह से रूपाली गांगुली ने उनकी मां का घर तोड़ा और उनके माँ बाप के डिवोर्स की वजह बनी। इतना ही नहीं, ईशा ने यह भी कहा कि रूपाली गांगुली उनके माँ के बेडरूम में सोती थी और उनके गहने भी चुरा लिए। इसके अलावा ईशा लगातार पोस्ट करती रही और रूपाली गांगुली पर हमला बोलती रही। अब मानहानि के केस के बाद ईशा ने अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया है। ऐसे में लोगों ने दो तरह के रिएक्शन दिए हैं। किसी का कहना है कि ईशा ने ये सब सिंपैथी और पब्लिसिटी के लिए किया है, तो किसी का कहना है कि वो बहुत ज्यादा दुखी हैं इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। कोई रूपाली गांगुली के साइड है तो कोई उनकी सौतेली बेटी ईशा के साइड है। वैसे इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN बॉलीवुड एंड न्यूज नेशन डिजिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।